कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन और व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। करवा चौथ के व्रत में करवा चौथ व्रत कथा का बहुत महत्व है। उसी सौभाग्य प्रदान करने वाले करवा चौथ के व्रत कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, इसे शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती विवाह के पश्चात प्रथम बार करवा चौथ का व्रत कर रही थी। करवा चौथ के व्रत के दौरान शाम तक भूख से व्याकुल होकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके भाइयों से उसकी यह दशा देख ही नहीं गई। वह यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट वृक्ष पर चढ़ गया और चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहने लगा कि हे बहन, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा की पूजा करने चल पड़ी। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत समाप्त करने के पश्चात भोजन करने के लिए बैठ गई। उसने जैसे ही भोजन का पहला कौर लिया, उसके पहले कौर में बाल निकला। दूसरा कौर लेते ही उसे छींक आ गई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। दौड़ी दौड़ी जब वह ससुराल पहुंची, वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई हुई थी। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय के चंद्र को अर्घ्य देकर संपूर्ण कर लिया। यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा और सब पहले जैसा सुखमय हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इस व्रत के प्रभाव से 12 माह पश्चात उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती की पति की रक्षा की, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा करना। ऐसी कामना करते हुए सभी सुहागन स्त्रियां करवा माता के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करती हैं और इसी के साथ करवा चौथ की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। कथा करने के पश्चात चंद्रोदय होने के बाद सुहागन स्त्रियां चंद्र को अर्घ्य देने के पश्चात अपने पति का स्वरूप चलनी में देखकर जल ग्रहण करती है और इसके पश्चात ही फलाहार करती है। इस प्रकार व्रत करने वाली स्त्रियों को 100% सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति के जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ सफल हो और मां करवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।